आज हमने डिस्कस करनी है आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ और हमने स्पेसिफिकली एग्जांपल ली हुई है NaCl की। लेकिन वैसे ये सारे आयोनिक कंपाउंड्स के ऊपर काम करते हैं। NaCl जो है वो भी एक आयोनिक कंपाउंड है जो Na पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव को मिलाकर बनता है। ठीक है, तो इन दोनों की एग्जांपल से हम लोग ये सारा कॉन्सेप्ट समझेंगे, लेकिन ये सारा कॉन्सेप्ट जो है ये सारे आयोनिक कंपाउंड्स के ऊपर एप्लीकेबल होएगा। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव है बेसिकली, ये पॉजिटिव आयन जो है ये हमारा Na पॉजिटिव है, और ये ग्रीन में जो नेगेटिव है ये बेसिकली हमारा क्लोरीन नेगेटिव है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी पहली प्रॉपर्टी। अच्छा, अब ऑब्वियसली जब आयंस बनते हैं, ठीक है, ये सोडियम पॉजिटिव जब बनता है तो इसके ऊपर क्योंकि पॉजिटिव का चार्ज होता है तो ये क्या करता है, ये इस क्लोरीन नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, जब इनके बीच आयंस का एक्सचेंज हो जाता है तो ये पॉजिटिव सोडियम जो होता है ये क्या करता है, ये इस नेगेटिव क्लोरीन को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो इसकी अट्रैक्शन की वजह से क्लोरीन आयंस जो हैं वो आकर और इस सोडियम को सराउंड कर लेते हैं। ठीक है, जिस तरह आप ये वाला देख सकते हैं क्लोरीन, ये वाला क्लोरीन, ये वाला क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिकली सोडियम को सराउंड कर लिया। ठीक है, जब सराउंड करते हैं तो उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं चार्जेस, इनके बीच एक फोर्स पैदा होती है और वो फोर्स इन दोनों चार्जेस को आपस में पुल करके रखती है। ठीक है, इनको दूर दूर नहीं जाने देती। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इनको इनकी जगह पर होल्ड करके रखती है। अच्छा, अब ऑब्वियसली जब आप छोटे छोटे पार्टिकल्स की बात कर रहे होते हैं तो दो चार पार्टिकल्स तो होते नहीं हैं, वो बहुत लाखों की तादाद में पार्टिकल्स होते हैं। तो क्या होता है कि जब इस तरह ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं तो इसमें आप देखें नेगेटिव पार्टिकल्स भी हैं हमारे पास, ये सारे नेगेटिव, और इसके अंदर हमारे पास पॉजिटिव पार्टिकल भी है। तो हमारे पास होता क्या है, हमारे पास होता ये है कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, जिस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट 3 में। अब क्या हुआ, अब जो क्लोरीन है वो खुद नेगेटिव था, तो उसने क्या किया, उसने और सोडियम आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। ठीक है, फिर इधर से इस क्लोरीन और इस क्लोरीन ने इस वाले सोडियम को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तो ये क्लोरीन्स क्योंकि नेगेटिव हैं, ये आगे से क्या करें, ये और पॉजिटिव आयंस को अपने पास अट्रैक्ट करें। ठीक है, तो अब इस तरह क्या होता है, इस तरह बेसिकली ये अपनी तरफ आयंस जो हैं वो दूसरे आयंस को अट्रैक्ट करवाना शुरू करते हैं। तो होता क्या है कि एक स्ट्रक्चर बनने शुरू हो जाता है। ठीक है, अभी ये देखो, ये जो मैंने फ्रंट पार्ट बनाया है ये बेसिकली स्ट्रक्चर का फेस है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये देखें, ये वाला फेस बनाया है मैंने बेसिकली। ठीक है, ये वाला मैंने फेस बनाया। अब उसके फेस में उसने जो है अपने कॉर्नर्स पे क्लोरीन को लिया हुआ है, मैंने अपने कॉर्नर्स पे सोडियम को लिया हुआ है। वो कोई इतने मसले वाली बात नहीं है, वो हो सकता है। ठीक है, बहरहाल यहाँ पर देखो एक बेसिकली एक क्यूब सा स्ट्रक्चर बन गया है। ठीक है, ये क्यूब एक स्ट्रक्चर बन गया है इनका। अगर आप देखो तो ये पीछे से आ रहा है और ये एक बेसिकली एक बॉक्स की शेप ले रहा है। ठीक है, ये एक बॉक्स की शेप ले रहा है, और इस बॉक्स को हम क्या कहते हैं, इस बॉक्स को बेसिकली हम कहते हैं कि हमारे पास लैटिस स्ट्रक्चर बन गया है। तो सारे आयोनिक कंपाउंड्स क्या करते हैं, सारे आयोनिक कंपाउंड जिस तरह ज्वाइन होकर जायंट लैटिस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ठीक है, उनका स्ट्रक्चर ये देखो इस फॉर्म में, ये जो है ये ज़्यादा रियलिस्टिक है क्योंकि इसके अंदर बीच में आपको ये बॉन्ड्स शो कराए हुए हैं। ठीक है, ये इस तरह ऑब्वियसली विजिबल तो नहीं होते, अब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नज़र तो आ नहीं सकती, तो ये बॉन्ड जो है आपको नज़र तो आ नहीं सकते। तो ये जो है ना, ये एक ज़्यादा रियलिस्टिक इसका इमेज है। अच्छा, अब एक और प्रॉपर्टी उनकी क्या है, हमने देखा कि उनके बीच जो है ना एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक सोडियम आयन के और एक क्लोराइड आयन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसको तोड़ना आसान नहीं है। तो इसको तोड़ने के लिए फिर आपको क्या करना होता है, आपको बाहर से बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, और वो एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये बॉन्ड जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको बाहर से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है, और इसलिए इनके हाई मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, और इतने हाई होते हैं कि 1000 डिग्री सेल्सियस तक चले जाते हैं और उससे भी ऊपर। तो इसलिए ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड्स होते हैं क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा होता है। अच्छा, अब एक और प्रॉपर्टी जिसका आपको पता होने की ज़रूरत है वो ये है कि देखो सॉलिड में
जो लैटिस स्ट्रक्चर है उसमें क्या हुआ हुआ है कि सारे आयंस जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक लैटिस, एक बॉक्स में बेसिकली, एक बॉक्स की शेप में वो बेसिकली ट्रैप्ड हुए हुए हैं। अब हमें पता है कि जब भी करंट फ्लो करता है तो हमारे चार्जेस क्या होते हैं, हमारे चार्जेस बेसिकली मूव करते हैं। करंट फ्लो में हमारे चार्जेस जो हैं वो मूव करते हैं। अब इधर तो ये जो सारे आयंस हैं, जो सारे चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस या चार्जेस जो हैं वो सारे एक बॉक्स की शेप में ट्रैप्ड हुए हुए हैं। तो वो ट्रैप्ड हुए हैं, जब तक वो ट्रैप्ड हैं तब तक वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उनको चार्जेस का मूव करना ज़रूरी है। और वो मूव कैसे करेंगे जब वो अपनी अपनी पोजीशंस में स्टक हुए हुए हैं। तो इसलिए क्या होता है कि सॉलिड फॉर्म में जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करते, क्योंकि जो उनके चार्जेस हैं वो स्टक हैं, या फिर अनएबल टू मूव कह सकते हैं आप, ठीक है। तो इसलिए वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। फर्ज करो आपने इसको प्रोवाइड की हीट, ठीक है। आपने इसको प्रोवाइड की हीट आपने इसको इतना किया कि ये अपनी मोल्टन स्टेट में आ गया। मोल्टन कहते हैं अपनी लिक्विड स्टेट में, मेल्ट हो गया और अपनी लिक्विड स्टेट में आ गया, ठीक है। या फिर आपने क्या किया, आपने इसको पानी में डिसॉल्व कर दिया। जिस तरह नमक है ना, नमक आयोनिक कंपाउंड है, उसको आपने पानी में डिसॉल्व कर दिया। जब आप उसको पानी में डिसॉल्व करते हैं या उसको हीट अप करके लिक्विड स्टेट में ले आते हैं तो क्या होता है कि ये लैटिस स्ट्रक्चर जो है ना ये टूट जाता है, ठीक है। ये लैटिस क्या है, ये टूट जाता है, ठीक है, इट ब्रेक्स। तो जब ये टूट जाता है तो इसके जो आयंस होते हैं वो अब पानी में या अपने लिक्विड स्टेट के अंदर फ्री होते हैं, ठीक है। आयंस आर फ्री टू मूव। जब एक दफ़ा आयंस फ्री हो गए मूव करने के लिए तो अब वो क्या कर सकते हैं, वो फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। चार्जेस अब फ्लो कर सकते हैं। चार्जेस क्या है, चार्जेस बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। तो अब क्या होता है, अब चार्जेस फ्लो कर सकते हैं, और जब वो फ्लो कर सकते हैं तो हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी अब कंडक्ट हो सकती है। तो इसलिए सॉलिड स्टेट में जब वो लैटिस के अंदर ट्रैप्ड होते हैं उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, लेकिन जब वो लिक्विड या मोल्टन स्टेट में आ जाते हैं तो उनकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की एबिलिटी भी आ जाती है।